आइए हम आपको अपने चैनल्स के माध्यम से ये मैथमेटिक्स क्लास 9th और एक्सरसाइज नंबर 3.2 के कुछ क्वेश्चंस बताने चल रहे हैं, जिसके बारे में आप जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के बारे में सीख सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन संख्या 20 लिया हुआ है। आज प्रश्न संख्या 20 का पहला ऑप्शन है जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है x बराबर √5 - 2 बाई √5 + 2 हो तो x स्क्वायर का मान प्राप्त कीजिए। अब x स्क्वायर का मान प्राप्त करना है तो हमको सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है x बराबर, देखें तो ये परिमेय के रूप में हुआ है, तो जो ये परिमेय के रूप में आपको दिखाई दे रहा है इसको पहले आप जो है परिमेयीकरण कर दीजिए। परिमेयीकरण करने के बाद यदि x स्क्वायर का मान निकालते हो तो आपको बड़ी आसानी होगी। अगर ऐसा नहीं करते हो थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, इसलिए क्योंकि इसमें आप जो है ऊपर नीचे 2 बार स्क्वायर करोगे, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, +b का होल स्क्वायर -b का होल स्क्वायर, तो थोड़ी सी क्वेश्चन बड़े हो सकते हैं। अगर परिमेयीकरण करके आप करते हो तो आपको उसमें आसानी होती है। तो अब सबसे पहले इसका हम परिमेयीकरण कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर √5 - 2 √5 + 2। परिमेयीकरण करने के लिए हर का जो है डिफरेंट लेकर √5 - 2 बाई √5 - 2। आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, यानी अंश अंश के साथ, हर का हर के साथ। आप इसको गुणा करते हैं तो देखो दोनों ब्रैकेट अंश के एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 5 - 2 का होल स्क्वायर बाई, यहां पर देखें तो a + b a - b, इसलिए आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा a² - b स्क्वायर। अब इस प्रकार से इसका फार्मूले का विस्तार करते हैं आप। विस्तार करने से आपको इसका मिलेगा √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर -2 इंटू √5 इंटू 2 बाई 5 का वर्गमूल है, यानी रूट में 2 बार गुणा करोगे 5 आ जाएगा, इसका करोगे 4 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 5 + 4 -2 दूनी 4 √5, और इसको जोड़ लीजिए क्योंकि इसको घटाओगे तो 1 प्राप्त होगा। अब इस प्रकार से आपका ये मान प्राप्त हो जाएगा 9 - 4 √5। अब आपका देखिए ये मान आ चुका है कि 9 - 4 √5। अब इसका मान आप बता सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए x स्क्वायर बराबर, तो x का मान आपका आया हुआ है यहाँ पर जो मैंने लिखा है, x बराबर 9 - 4 √5। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि x स्क्वायर है तो ये x का मान है, तो x के स्थान पर लिखकर होल पावर लगा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 9 - 4 √5 का होल स्क्वायर। और जैसे ही स्क्वायर आप करते हैं तो देखें तो ये -b का होल स्क्वायर बन चुका हुआ है। तो आप इसको सबसे पहले a² प्लस b² -2 इंटू a इंटू b, यानी 4 √5। आप क्या करोगे, 9 9 81 हो गया आपका ये, और ये 4 चौक 16, यानी 4 चौक 16, और 5 का 2 बार गुणा होगा 5, और ये 9 दूनी 18, 18 चौक 72 √5। अब ये आप गुणा कर ली 16 × 5 = 80, ये 81 + 80 - 72 √5। अब आप जो इसको दोनों जोड़ लीजिए 81 में 80, तो यहाँ पर ये जो होगा 0 में जोड़ोगे 1, 8 8 16, 161 - 72 √5। ये आपका x स्क्वायर का मान प्राप्त हो चुका है यहाँ पर, ये जो मैंने यहाँ पर लाया हुआ है। तो इस प्रकार से जो है हम जो है सबसे पहले x का जो मान दिया गया इसका पहले परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण करने के बाद जो मान प्राप्त होता है उसके बाद हम x स्क्वायर का मान प्राप्त करेंगे। तो x स्क्वायर का मान प्राप्त करेंगे तो 9 - 5 √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर a - b के सूत्र से आप जो है संख्या का विस्तार करोगे, विस्तार करने के बाद आपको x स्क्वायर का मान प्राप्त हो जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपको जो है अगला क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर जो हमको दिया गया हुआ है उसको लिखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा जो संख्या में 21 है। 21 का पहला पार्ट देखें, इसके बाद जो 20 में अगला पार्ट है आप उसको इसी प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हो। आइए अगला पार्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 21 है, 21 का पहला पार्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 21 पहला पार्ट, पहले पार्ट में दिया गया कि यदि x बराबर 5 - 2 √6, ठीक है, x बराबर 5 - 2 √6 हो तो
आप को प्राप्त करना है 1/x का मान। अब देखो सबसे पहले आप x की इसलिए आप यहाँ पर 1/x लिखिए, इसके बाद ये 1/5 - 2 √6 लिखिए। लिखने के बाद आप जो है देखें इसका परमीकरण कर दीजिए। परमीकरण करोगे तो अंश में जो है इसका मान लिखोगे तो विपरीत निशान लेकर के प्लस में, और लिखने के बाद दोनों में गुणा कर देंगे अंश और हर के साथ, जैसा कि आप जानते हैं पिछले वाले प्रश्न में भी किया गया। अब ऐसा करने के बाद देखिए अंश के साथ गुणा होगा तो ये 5 + 2 √6 हो जाएगा, और ये a - b a + b तो ये सब संख्या से संक्षिप्त हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा a प्लस यानी a² - b², तो ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 √6 का होल स्क्वायर। यहाँ से मान आपका प्राप्त होगा 5 + 2 √6। अब यहाँ से 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस 2 दूनी 4 × 6। अब इसको 5 + 2 √6 / 25 - 4 × 24। अब इसके बाद देखिए तो ये 25 में 24 जाएगा 1, यानी 5 + 2 √6 / 1। इस प्रकार से आपका ये जो मान प्राप्त हो रहा है 1/x का 5 + 2 √6, ये आपका जो है मान यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है। आपको क्या करना है, पहले उसको x का मान x की जगह पर रखना है, उसके बाद परमीकरण कर देना है। परमीकरण कर देने के बाद आपको इसका मान प्राप्त हो जाएगा। आप उसको बड़े आसानी से लगा सकते हो। आप भी एक बार रिवाइज भी कर लीजिए जिससे आपको आसानी से आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इसके बाद भी आगे क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करिए, अपने आप से लगाइए। अगर नहीं आता है तो हम आपको उसके बारे में जानकारी अपना देंगे। अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसको लगाते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, गणना करते हैं उसके आगे। ये क्वेश्चन नंबर 23 का पहला पार्ट है, जिसमें आप देख रहे हैं कि √2 दिया गया है। यहाँ पर √2 का मान जो है 1.4142 और √3 का मान 1.732 और √5 का मान 2.2360 और √6 का मान 2.4445 और √10 का मान 3.162 दिया गया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि 3 - √5/3 + 2 √5 का मान ज्ञात कीजिए। कि आपको यहाँ पर ये जो √5 दिख रहा है, इसकी जगह पर आप इसके मान को रख करके हल करके इसका मान बताना है। तो अब इसका मान बताने के लिए आप जो है डायरेक्ट रख सकते हैं, रखने के बाद जोड़ के भाग भी दे सकते हो, उससे भी मान आ सकता है। लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा कि आप इसका परमीकरण कर लो। यदि आप इसका परमीकरण कर ले तो थोड़ा आसानी हो जाती है, जिससे आपको मान बताने में कठिनाई नहीं आएगी। तो आइए सबसे पहले इसका जो हम क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे। आइए परमीकरण करते हैं। थोड़ा इसको नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको हम कि माना x बराबर 3 - √5/3 + 2 √5। अब इसकी में जो है हम अंश में तथा हर में गुणा कर लेते हैं। 3 - 2 √5/3 - 2 √5। ब्रैकेट बनाना अनिवार्य है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो मल्टीप्लाई करने में। ब्रैकेट बनाने के बाद आप इसको अंश के अंदर देखो तो ब्रैकेट एक जैसा तो नहीं दिख रहा आपका, ये दोनों डिफरेंट है ना। तो आप क्या करोगे, एक बार इससे गुणा करोगे, एक बार इससे गुणा करोगे, बारी बारी से आप गुणा कर सकते हो। इसको लिखेंगे 3 यानी 3 × 3 = 9, या ऐसे ना करो तो एक बार इस 3 से पूरे ब्रैकेट में आइए, इस प्रकार से हम आपको लगा देते हैं। 3 - 2 √5, फिर माइनस ये √5 गुणे 3 - 2 √5। इस प्रकार से कर दें, थोड़ी सा आपको आसानी हो जाएगी। अब ये देखो हर में तो आपका a + b a - b है, इसलिए आप a² - b² के रूप में से कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 √5 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद क्या करेंगे, 3 से आप अंदर गुणा कर दीजिए। अंदर गुणा करोगे तो 3 × 3 = 9 माइनस 3 दूनी 6 √5 माइनस 3 √5। और इसके बाद अगले वाले पार्ट में √ माइनस 5 में 5 रूट से गुणा होगा तो ये आपका मान कितना हो जाएगा, पहले तो 2 √5 से 5 बन जाएगा, क्योंकि 2 बार गुणा होगा तो 5 बटे आपका ये 3 × 3 = 9 माइनस 2 दूनी 4 गुणे 5।
अब इसके बाद ये आप देखें तो इसमें रूट के निशान बराबर है, रूट के अंदर का वैल्यू बराबर है, इसलिए इसको जोड़ सकते हैं 9। और ये जो मान है आप यहाँ पर देख रहे हो, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये जो प्लस हो जाएगा दोनों में, तो ये माइनस में रहेगा। ये 5 दूनी 10, 10 9 19, 19 हो गया। माइनस में 6 9 अंडर रूट 5 बाई ये 9, 4 पंचे 20। अब ये घटा लोगे 19 माइनस 9 अंडर रूट 5 बटे 9 में से 20 घटाओगे तो -11 मान प्राप्त होगा। माइनस से आप उसको ऊपर कर दीजिए, तो ये माइनस ऊपर गुणा करोगे तो -1 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 19 माइनस 9 अंडर रूट 5 बाई 11। तो अब माइनस से आपका अंश में गुणा हो जाने के बाद आप जानते हो ये माइनस में अंदर हो जाएगा, तो ये -19 प्लस 9 अंडर रूट 5 हो जाएगा और बटे 11। तो अब आप क्या करें, 9 अंडर रूट 5 माइनस 19 बटे 11 कर दीजिए। ऐसा करने के बाद अब आप देखें तो आपको करने में बहुत कम वैल्यू रखनी हुई है यहाँ पर, तो ये 9 गुणे आप अंडर रूट 5 का वैल्यू देख लो, ये 2.2360 माइनस 19 बटे 11। आप क्या करोगे, 9 के से जो है इसमें बारी बारी से आप गुणा कर लीजिए। बारी बारी से आप जैसे ही गुणा करोगे मान आपका आ जाएगा, तो गुणा करोगे तो इसका मान आ जाएगा जैसे कि 900 9 छक कितना आएगा, 9 छक 54, 54 का 4 लिखोगे, यहाँ से लिख देंगे 5, फिर 9 3 यहाँ पर 27, 27 में 5 जोड़ लो, 27 5 33, तो यहाँ पर आ जाएगा मान 3। और उसके बाद ये गुणा करोगे 9 दूनी 18, तो 1 3 11 21 1 2 9 दूनी 18, 18 में जोड़ोगे 2 20। तो अब ये 4 अंक पर दशमलव लग जाएगा, यानी यहाँ पर और बटे 11 माइनस 19, ये 20.9 20.1240, इसका मान आ जाएगा 20.1240 माइनस 19 बटे 11। घटाने के बाद आपका मान जो है उसमें 19 घट जाएगा, तो 1.1240 बटे 11। 11 से आप भाग दोगे तो दशमलव एक अंक पर है, इसलिए आपको पहले मान तो दशमलव लग ही जाएगा, तो 0.11, तो 11 एक 11 हो जाएगा, कट जाएगा पूरा का पूरा 24, तो 11 दूनी 22। लेकिन आपको 0 बढ़ाने के बाद ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप चाहो तो इस प्रकार से नहीं, आर टाइप में भाग दे सकते हो। ऐसे देखो 1.124 डिवाइडेड 11, तो 0 दशमलव, तो 11 हो गया, 11 का 9, 11 पूरा का पूरा कट गया, 2 0 बढ़ाओगे 4 आ जाएगा। 11 दूनी 22 कट गया, यहाँ से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, दशमलव लगाया 0 आ जाएगा, तो 11 का 9 11, फिर यहाँ पे 9 1 10 ये कैंसिल हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब पूरा तो कटने वाला नहीं है, इसलिए आप दशमलव के 3 अंकों तक बस लिख सकते हो और आपका यहाँ पर ये सॉल्यूशन प्राप्त हो गया है। यही है आपका मान जो है x का, जो यहाँ पर 3 माइनस अंडर रूट 5 बटे 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 का मान होगा 0.102। इस प्रकार से आपको अगला भी क्वेश्चन है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इसी प्रकार से उसका मान प्राप्त कर सकते हो और उसको आप लगा करके देखिए। आपको यदि अच्छा लगता है यहाँ पर जो बताया गया, अगर इसमें कोई कठिनाई हो, आपको समझ में ना आया हो, तो आप हमें कमेंट करके हमारे वीडियोस में बता सकते हैं, चैनल में हमारा संदेश दे सकते हैं। यदि आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो हमारा अगला पार्ट है यहाँ पर। आइए अगला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन नंबर 23 का ही दूसरा पार्ट है, जिसमें आपको मान प्राप्त करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसा पहला प्रश्न हमने प्राप्त किया हुआ है कि 1/√3 माइनस √2 माइनस 1 का, इसका भी हम परिमीकरण करके ही मान प्राप्त कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि माना ये x बराबर 1/√3 माइनस कॉमन कर लीजिए, तो ब्रैकेट में √2 प्लस 1 हो जाएगा, जिससे आपको परिमीकरण करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो अब आप जो है इसके अंश में √3 प्लस और ब्रैकेट में √2 प्लस 1 बाई √3 प्लस √2 प्लस 1।
अब आप इससे गुणा करते हो तो ये मान जो है अंश में आपका वैसा रह जाएगा, क्योंकि एक से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा √2 + 1, और नीचे आपका जो है आप देख रहे हैं एक ब्रैकेट में जोड़ हो जाएगा, एक ब्रैकेट में घटाने में है, इसलिए आपका a² - b² के रूप में बदल जाएगा। तो अब आप इसको जो है लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा √3 + √2 + 1, और इसके बाद नीचे ये 3 जो है 3 बार गुणा होगा तो 3 ही आएगा, और इसका विस्तार करने लगोगे तो फॉर्मूले में आपका √2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 गुणे √2 गुणे 1। अब आपको अंश में तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो जो मान लिखा हुआ है वैसे ही रह जाएगा, और परंतु जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन जरूर हो जाएगा। अब ये जैसे √2 का 2 बार आप गुणा करते हो, रूट हट गया 2 ही आ जाएगा, +1 प्लस 2 × 2 2 × 2 √2 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाले में कुछ भी नहीं करना है, उसको ऐसे ही लिखते चलना है आपको, और नीचे वाले में आप ब्रैकेट खोल दीजिए तो 3, और ये 3 2 1 3 हो जाएगा, -3, और ये -2 √2 हो जाएगा। ये 3 से 3 आपका कट जाएगा, ये हो जाएगा √3 + √2 + 1, और इसके बाद नीचे हो जाएगा -2 √2। अब आप क्या करेंगे, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, जिससे कि ये वाला जो √2 है हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आइए ऊपर और नीचे इसके √2 से गुणा कर देते हैं, √2 से गुणा कर देते हैं, साथ में माइनस का निशान लगा करके। इसलिए माइनस का निशान लगाएंगे, माइनस का निशान लगाने से फायदा ये होगा आपका कि ये जो माइनस का निशान है धनात्मक बन जाएगा। अब जब धनात्मक बन जाएगा तो ये ऊपर माइनस हो जाएगा, माइनस √3 माइनस, क्योंकि 2/3 6 पूरा गुणा करके लिख दीजिए, 2/3 6 माइनस 2 दूनी 4 प्लस ये माइनस √2 बटे 2 गुणे 2। अब इस प्रकार से आपका ये मान हो जाएगा -6 √2 दूनी 4, क्योंकि 4 वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये 2 -√2 बटे 4। अब ये जो है आप रूट को सामने कर दीजिए, सभी माइनस कॉमन कर लीजिए, आप चाहे कॉमन कर लेने के बाद आपको थोड़ी आसानी होगी, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉमन कर लीजिए माइनस का निशान, तो ये 6 + √2 + 2/4। अब आपका ये मान 4 हो गया। तो √6 का मान आप देखें तो ये लिखा हुआ है, माइनस से बाहर लिखेंगे 2.4445 प्लस √2 का मान देख रहे हैं 1.4142, 1.4142 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज कीजिए /4। अब आप क्या करेंगे, इनको सबको जोड़ डालिए। सबको जैसे ही आप जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद मान प्राप्त होगा 5.8587, यानी 5.8587 बटे 4। माइनस कॉमन ऐसे रह जाएगा, माइनस का निशान ऐसे बनाए रहेंगे उसके सामने, और भाग देने के बाद जो मान आएगा उसमें माइनस लगा दिया जाएगा। 4 से भाग देने के बाद इसका मतलब 4 × 9 4 माइनस लग जाएगा, 0.4 दूनी यानी 1 घट जाएगा ना, तो 18 हो जाएगा इसमें, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। 16 में 2 अंक बच जाएगा, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा ना, 4 6 24 हो जाएगा। फिर इसमें ले जाओगे तो 24 होने के साथ एक 18 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर ये, तो इस प्रकार से इसका मान जो आप भाग देते जाओगे, कैंसिल तो होगा नहीं पूरा कंप्लीट, तो इसलिए इसके मान को हम यहीं पर छोड़ देते हैं। आपका मान जो है इस प्रकार से 1/√3 माइनस √2 माइनस 1 का भी मान आपका प्राप्त हो गया, -1.466। इस प्रकार से आगे भी जो क्वेश्चन दिया गया आप उसको कैलकुलेट करिए। आप उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर सकते हैं तथा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगले पार्ट में आते हैं।